नमस्कार दर्शकों, आप सभी का नवभारत न्यूज 24/7 में स्वागत है। दर्शकों, अमरनाथ यात्रा को लेकर शुरुआत जो है वो हो चली है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अमरनाथ यात्रा को लेकर जो सबसे पहले प्रथम पूजा की और उसके बाद से जम्मू हो या कश्मीर, अमरनाथ यात्रा को लेकर तैयारियां दोनों ही खित्तों में बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। इस समय के लाइव विजुअल्स आपको सबसे पहले तो हम भगवती नगर के दिखाना चाहते हैं। भगवती नगर में अमरनाथ यात्रा को लेकर जो बेस कैंप है वो हमेशा रहता है और यहाँ पर यात्रा की जो शुरुआत है वो होती है और उसे लेकर तैयारियां इस समय पूरे जोर जोर से जो है वो चल रही हैं। ये सबसे पहले तो वो सेक्शन है जहां पर यात्रीगण यहाँ पर लाइनों में खड़े होते हुए आपको नजर आएंगे। उसके बाद यहाँ पर कुछ चेक पॉइंट्स जो हैं वो बनाए गए हैं जहां पर यात्रियों का सामान जो है वो एक्सरे मशीन से होकर गुजरेगा। यात्रियों की चेकिंग होगी, पूरी डिटेल उनसे ली जाएगी उनकी यात्रा को लेकर। उसके बाद उन्हें आगे बढ़ने के लिए जो है वो यहाँ से इजाजत मिलेगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो टीन का शेड है वो तैयार किया गया है। यहाँ पर यात्री जो है रुककर यहाँ पर उनके सामान का जो एक्सरे है वो होगा। टीन शेड्स भगवती नगर में रोड के बिल्कुल किनारे तैयार कर दिया गया है और यहाँ पर यात्रीगण जो है वो रुककर अपना सामान चेक करवाएंगे। इसी के साथ साथ यहाँ पर आपको आगे की तरफ भी दिखा दें कि अभी भी काम जारी है। यहाँ पर रेलिंग्स जो हैं वो बनाई जाएंगी। आप देख सकते हैं कि सड़क किनारे ये जो डंडे हैं इनको खड़ा किया गया है और इन डंडों के माध्यम से अंदर की तरफ जो रेलिंग्स हैं वो बनाई जाएंगी ताकि जो यात्रीगण है वो इन रेलिंग्स के माध्यम से आगे की तरफ बढ़े। टीन शेड्स जो हैं वो भी तैयार किए जाएंगे। टीन्स जो हैं वो लाई गई हैं यात्रियों की सुविधा जो है उसको देखते हुए, और गर्मी का मौसम है, जाहिर सी बात है, और ऐसे में शेड्स वगैरह जो हैं वो बहुत जरूरी रहते हैं, तो इसीलिए शेड बनाए जा रहे हैं। टीन्स आप देख सकते हैं, जो टीने हैं वो बिल्कुल रोड किनारे हैं। इन डंडों के बीच में जो शेड है वो तैयार किया जाएगा और उसके बाद यात्री जो है शेड के अंदर लाइन में जो है वो खड़े हो सकेंगे। इससे पहले शेड्स की व्यवस्था बहुत कम थी, लेकिन अब शेड्स जो हैं वो बनाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर टीन वगैरह जो हैं वो लाई गई हैं गाड़ियों के माध्यम से। यहाँ पर टीन का जो स्टॉक है वो लाया जा रहा है और टीन के जो शेड्स हैं वो तैयार किए जा रहे हैं धूप से बचने के लिए, यानी कि धूप ना लगे, इसीलिए ये शेड्स जो हैं वो लाए जाते हैं। अभी भी आप देख सकते हैं कि काम जो है वो चल रहा है, यानी कि शेड्स की यहाँ पर जो फिटिंग है उसको किया जा रहा है। ये बांस के डंडे कह लें या लकड़ी के जो डंडे हैं उनसे इन टीन्स को जो है वो यहाँ पर छत इनकी बनाई जा रही है और यात्रीगण जो है वो बिल्कुल इस टीन के नीचे आपको दिखाई देंगे जब यहाँ पर यात्री आएंगे और उनकी चेकिंग जब होगी। आप देखें कि अभी भी काम जो है वो चल रहा है, कुछ दिनों में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर गाड़ी भी है जिस गाड़ी के अंदर टीन्स जो है वो लाई जा रही हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये टीन्स जो है इन डंडों के ऊपर लग जाएंगी। ये शेड जो है वो तैयार कर दिया जाएगा। तो अमरनाथ यात्रा से पहले ये भव्य तैयारियां जो हैं वो की जा रही हैं और हर साल इसी तरह से ये तैयारियां जो हैं वो की जाती हैं। आपको बता दें, आगे नवभारत चैनल के माध्यम से ही आगे तक आप देखें, अमरनाथ यात्री जो कैंप है यहाँ तक ये टीन के शेड्स आपको नजर आएंगे, क्योंकि बरसात का मौसम भी होता है, गर्मी भी काफी ज्यादा तेज होती है, तो ऐसे में यात्रियों को धूप से बचाने के लिए, बारिश से बचाने के लिए ये शेड्स का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। और अभी आगे भी काफी ज्यादा शेड्स जो हैं वो लगाए जाने हैं और अभी भी बहुत सारा काम जो है वो बाकी है। तो अमरनाथ यात्री निवास भगवती नगर के अंदर भी जो काम है वो चल रहा है, जिसमें कि साफ सफाई का काम, रंग रोगन का काम, एसी के इंस्टॉलेशन का काम, अन्य जो भी जरूरी काम काज हैं वो रहते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर कि टीन के जो शेड्स हैं वो तैयार हो चुके हैं और एक लंबी कतार जो है वो यात्री निवास भवन कैंप के बिल्कुल सामने से लगती है और ये कतार जो है आगे तक जाती है। आप देखें कि यहाँ पूरी तरह से टीन के जो शेड्स हैं वो लगाए गए हैं। यहाँ पर भी एक काउंटर, स्पेसिफिक काउंटर जो है वो रहता है। यहाँ पर यात्रियों की जो सुविधा है उसको देखते हुए कामकाज जो है वो किया जा रहा है। तो आप देखें कि यहाँ पर टीन के जो शेड्स हैं वो लगाए गए हैं और आगे तक आपको दूर तक जो है वो यही टीन के शेड्स दिखाई देंगे। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि गर्मी में यात्रियों को जो है
वो धूप बारिश का सामना करना पड़ता था, लेकिन इन टीन के शेड से कहीं ना कहीं यात्रियों को जो राहत है वो भी मिलने वाली है। तो आगे तक जहां तक भी आपकी नजर जा रही है वहां पर भगवती नगर में ये टीन के शेड्स तैयार हैं। ये तो हमने बाहर का आपको तैयारियां बताई जो यात्री निवास के बिल्कुल बाहर की हैं, और सिक्योरिटी को लेकर भी यहाँ पर जो स्पेशल चेक पॉइंट्स हैं वो तैयार किए जा रहे हैं, जो कि बनाए गए हैं क्योंकि अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा जो है इस बार उसका काफी ज्यादा ध्यान रखा जा रहा है। और यही कारण है यहाँ पर कि आप देखें कि टीन के शेड जो कि यात्रियों के लिए होंगे, लेकिन विशेष तौर पर चेक पॉइंट्स भी बनाए गए हैं जहां पर यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए और सिक्योरिटी को विशेष तौर पर ध्यान में रखते हुए यहाँ पर सामने की तरफ आपको दिखा दें तो अ, जो रेत की बोरियां हैं उनसे ये चेक पॉइंट्स जो हैं वो बनाए जा रहे हैं। तो फिलहाल यात्री निवास जो कि भगवती नगर में है, यहाँ पर अंदर कामकाज चल रहा है। ये वो जगह है जहाँ पर और ज्यादा स्कैनर्स जो है वो लगाए जाएंगे और यहाँ से आगे जो है प्रॉपर चेकिंग के बाद आपको एंट्री जो है वो मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ आप ये भी देख लें यहाँ पर कि पुलिस के लिए स्पेशल चेक पोस्ट ये तैयार की गई है, बोरियों से पूरी तरह से बनी हुई है, और इसके अंदर पुलिस अधिकारी कर्मी जो है वो बैठेंगे और यहाँ से यात्रीगण पर निगरानी रहेगी। ये बहुत जरूरी है कि यहाँ पर पुलिस सिक्योरिटी जो है वो तैनात हो, और इसी चेक पोस्ट पर यहाँ पर पुलिस बल तैनात रहेंगे, जवान तैनात रहेंगे, और यात्रीगण जो कोई भी यहाँ पर आएगा उसको जो है पूरी यहाँ पर मदद दी जाएगी अगर किसी तरह की इनकी मदद की जरूरत है। और यहाँ पर सुरक्षा को लेकर जो पुलिस है वो तैनात रहेगी। तो स्पेशल यहाँ पर ये चेक पोस्ट जो है बनाई गई है, रेत जो है इन बोरियों में भरकर इस चेक पोस्ट को जो है वो तैयार किया गया। तो अमरनाथ यात्रा को लेकर विशेष तौर पर आपको ये लाइव विजुअल्स हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं भगवती नगर से, जहां पर हर साल की तरह इस बार जब अमरनाथ यात्रा होने वाली है तो ऐसे में सुरक्षा के कड़े इंतजामातों के बीच में यहाँ पर जो ये आप देख सकते हैं कि यात्रियों के लिए जो लाइन लगती थी, यहाँ से यात्री जो है वो भगवती नगर बेस कैंप के अंदर एंटर होते थे। तो ऐसे में यहाँ पर इस बार शेड्स की व्यवस्था की गई है, टीन लगाकर सड़क के किनारे यात्रियों को किसी तरह की कोई परेशानी असुविधा ना हो उसको देखते हुए यहाँ पर ये शेडिंग की व्यवस्था जो है वो की गई है। तो अमरनाथ यात्रा से उम्मीद है इस बार की टूरिज्म भी बूस्ट होगा, देश विदेश को एक मैसेज भी जाएगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर अब सब कुछ जो है वो सामान्य है, तो किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस बार श्रद्धालुओं का किस तरह का उत्साह रहेगा वो देखना होगा, लेकिन फिलहाल आप देख ही सकते हैं कि अमरनाथ यात्रा से पहले तैयारियां जोरों शोरों से है। सिर्फ यात्री निवास के अंदर ही नहीं बल्कि यात्री निवास के बाहर भी आपको इस तरह की तैयारियां देखने को मिलेंगी। 2-3 जुलाई से जो यात्रा है वो शुरुआत उसकी हो जाएगी, तो ऐसे में अभी कुछ समय शेष है। उस दौरान यहाँ पर यात्रीगण के लिए रुकने की व्यवस्था जो अमरनाथ यात्री बेस कैंप के अंदर रहती है वो भी ध्यान में रखी जा रही है, उसी के साथ जो कामकाज है उसको भी ध्यान में रखा जा रहा है। तो यहाँ पर ये पॉइंट्स हैं जहाँ पर चेकिंग वगैरह होगी, जहाँ पर आपको बता दें कि स्कैनर्स वगैरह एक्सरे मशीन्स वगैरह लगाई जाएंगी, उसी के साथ यात्रियों के लिए काफी ज्यादा सुविधा रहे धूप और बारिश में, तो इसीलिए ये शेड्स जो हैं वो भी लगाए जाएंगे। अमरनाथ यात्रा के दौरान एक बहुत उत्साह रहता है, बहुत जोश रहता है, खुशी रहती है, और जम्मू वालों के लिए भी बहुत आनंद का पल होता है क्योंकि एक वेलकमिंग स्टेप है अमरनाथ यात्रा। हमेशा से देश विदेश से जो श्रद्धालु हैं वो आते हैं, और ऐसे में अभी कुछ दिन शेष हैं और काम जल्द से जल्द पूरा हो जाए इस बात की उम्मीद जो है वो कहीं ना कहीं इन लोगों को भी है। इसीलिए आप देखें कि कड़ी धूप में भी यहाँ पर जो टीन लगाने का काम है वो किया जा रहा है, टीन इंस्टॉलेशन का जो काम है वो हो रहा है, और आगे काफी लाइन जो है वो दूर तक रहती है, और इसी तरह से ये जो टीन इंस्टॉलेशन का काम है वो रहेगा। आप देख सकते हैं चैनल के माध्यम से कि इस समय भी यात्री निवास के बाहर जो काम काज है वो हो रहा है, या इंस्टॉलेशन का काम जो है वो हो रहा है। और आगे भी जहाँ तक आप देख रहे हैं कि जो डंडे लगाए गए हैं लकड़ी के, इन डंडों के ऊपर टीन को जो है वो रखा जाएगा, टिकाया जाएगा,
ताकि यात्रियों की सुविधा और ज़्यादा बेहतर हो सके, उन्हें धूप बारिश से जो है वो बचाया जा सके। इसी के साथ साथ यात्री निवास के आसपास की जगहों पर भी और ज़्यादा जो रेत है उससे बनी हुई बोरियों का चेक पोस्ट जो है वो सिक्योरिटी के लिए तैनात किया जा रहा है, ताकि सिक्योरिटी भी जो है वो यहाँ पर ठीक ठाक तरीके से रहे। तो इस समय ये कामकाज जो है वो होता हुआ नजर आ रहा है। तो फिलहाल ये थे लाइव विजुअल इस समय अमरनाथ यात्री निवास भगवती नगर से, जहां पर तैयारियां इस समय जोरों शोरों पर हैं। भगवती नगर में हर साल यात्री निवास में हजारों की संख्या में श्रद्धालुगण रुकते हैं। ऐसे में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू पूरी कोशिश में रहती है कि यात्रियों को उचित सुविधा दी जाए। उसके लिए यहाँ पर जो यात्रीगण लाइन में खड़े रहकर अपने समय का इंतजार करेंगे यात्री निवास के अंदर जाने का, तो तब तक इस टीन के शेड के नीचे वो लोग रुक सकते हैं, अपनी चेकिंग करवा सकते हैं, अपने जरूरी डॉक्यूमेंट्स दिखा सकते हैं, धूप और बारिश से भी बच सकते हैं। तो एक अच्छा इनिशिएटिव है। हर साल इस तरह के इनिशिएटिव को करने के प्रयास होते हैं। अभी कई दिन शेष हैं, 3 जुलाई से यात्रा की शुरुआत है। इससे पहले पहले जो इनका निर्धारित समय है कि इस काम को पूरा किया जाए, उस पर कहीं ना कहीं जोर है। तो फिलहाल यात्री निवास के बाहर शौचालय से जुड़ी हुई सुविधाएं हो, सिक्योरिटी कैमरास इंस्टॉल करने की बात हो, रंग रोगन करने की बात हो, बिल्डिंग को एयर कंडीशन रूम को पूरी तरीके से सुचारू रूप से चलने के लिए काम हो, तो ये सारे काम जो है वो धीरे धीरे हो रहे हैं। और यात्रियों के लिए आसपास के घरों में लॉजेस जो है वो भी तैयार किए जाते हैं, ताकि यात्रीगण वहां पर भी रुक सकें। तो फिलहाल दर्शकों, आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि किस तरह से तेजी से काम जो है वो यात्री निवास के बाहर चल रहा है। यात्रा बढ़ चढ़ कर यात्रीगण यात्रा में हिस्सा लें। देश विदेश से यात्री जम्मू कश्मीर पहुंचे, इस बात का भी ध्यान रखा जाता है, इस बात की भी उम्मीद की जाती है। इसीलिए जम्मू डिवीजन हो या कश्मीर डिवीजन, हर तरफ यात्रियों को लेकर जो एक ज़रूरी मापदंड है उनको ध्यान में रखा जा रहा है। चाहे वो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला हों, उनकी तरफ से भी ये बात साफ है कि जम्मू कश्मीर में यात्रियों को किसी तरह की कोई कमी नहीं आए। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी पूरी इस कोशिश में है कि यात्रियों का जो सफ़र है वो बहुत सुगम हो। तो विशेष तौर पर पहलगाम आतंकी हमले के बाद अमरनाथ यात्रा एक महज ऐसी यात्रा होगी जहां पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु और जो टूरिस्ट हैं वो भी देश विदेश से आएंगे। तो ऐसे में यात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना भी बड़ा दायित्व है, और यात्रा शुरू होने से भी पहले जो जरूरी कदम है वो उठाए जाएं, और उन जरूरी कदमों को उठाए जाने के लिए ये एक अहम बात है कि हर एक चीज पर ध्यान रखा जाए। आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि इस समय किस तरह की तैयारियां चल रही हैं यात्री निवास के अंदर ही और बाहर भी। इसी तरह की तैयारियां जो है वो हो रही हैं। निर्धारित समय पर हर साल ये वार्षिक यात्रा जो है वो रहती है, और श्रद्धालु जो है वो दूर दूर से आते हैं अमरनाथ यात्रा में शिरकत करने के लिए। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू भी पूरे इन प्रयासों में रहती है कि यात्रा को कैसे जो है सुगम और आम जनता के लिए महफूज जो है वो बनाया जाए। तो फिलहाल इस समय यात्री निवास के बाहर ये शेडिंग का जो काम है वो हो रहा है। शेड्स वगैरह जो है वो लगाए जा रहे हैं, ताकि लोगों को, यात्रीगण को किसी भी तरह की कोई असुविधा ना हो जब यात्रा शुरू हो। इन शेड्स के नीचे यात्रीगण जो है वो रुककर समय पर जो है अपने समय का इंतजार करते हुए चेकिंग को करवाते हुए आगे बढ़े, और इसीलिए ये शेड्स लगाए जा रहे हैं। और इस बार एक अच्छा इनिशिएटिव जो है वो लिया जा रहा है, और सिर्फ जम्मू के अंदर ही नहीं बल्कि जम्मू से कश्मीर के अंदर जो भी मुख्य पॉइंट्स हैं, चाहे उधमपुर हो चाहे रामबन डिस्ट्रिक्ट हो, विशेष तौर पर इन जगहों पर यात्रियों को सुरक्षा और यात्रियों को सुविधा देने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन स्तर पर जो काम है वो चल रहा है। तो फिलहाल ये थे इस समय के लाइव वीडियो नवभारत न्यूज चैनल के माध्यम से जम्मू भगवती नगर यात्री निवास की बिल्कुल ठीक सामने के, जहाँ पर अमरनाथ यात्रा शुरू से पहले तैयारियां जो है जोर शोर से चल रही है। अब बने रहिए नवभारत से।